वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लेसन में आपको मैं तर्जुमातुल कुरानुल मजीद 8 क्लास की किताब में से करवाऊँगी जो आपका मखसूस सिलेबस है, जिसमें आपने लफ्ज़ी तर्जमा व मुहावरा तर्जमा याद करना है। आइए चलते हैं। दरअसल आयत मुबारका का बाब मुहावरा तर्जमे का इम्तिहान लिया जाएगा, जिसमें ये 6 सूरतें हैं। सबसे पहले सूरह यूसुफ़ की तरफ हम चलते हैं। सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 1 तक 6। सूरह यूसुफ़ जैसा कि आप जानते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में नाज़िल हुई, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा देखेंगे। आप अच्छी तरह से इसको सुने और स्टिकी नोट्स या कोई भी आप पेज पर नोट करके इसको यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं, जो भी आप अहम नोट्स होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले है अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रा, ये हरूफ मुक़त्तआत में से है। हरूफ मुक़त्तआत का कोई मतलब नहीं होता, उसको एज़ इट इज़ ही लिख लिया जाता है। नेक्स्ट है तिलका। तिलका का मतलब होता है ये, तिलका ये। आयातु, आयातु का रूट वर्ड जो है, हम रूट वर्ड भी देख लेंगे जो 3 हरूफ पर या उससे भी ज़्यादा, कभी कोई हर्फ ऐसा होता है जो 4 हरूफ पर भी मुश्तमिल होता है, लेकिन ज़्यादातर 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। रूट वर्ड से आप जान सकेंगे कि आप आसानी के साथ जो वर्ड किसी और शक्ल में भी अगर आ जाएगा, अगर आपको रूट वर्ड पता होगा उस वर्ड का, तो आप आसानी से उसका तर्जमा कर सकते हैं। अब आयातु का रूट वर्ड है अलिफ छोटिए ते, ठीक है, आयातु। तो इसका रूट वर्ड आयातु, आयतें, ये जमा है आयतें। अल किताबी, किताब की यानी कुरान पाक की। अल मुबीन, खुली। अब यहाँ पे इसका रूट वर्ड निकलता है काफ ते बे, कुतुब। आम अरबी के अलावा उर्दू ज़ुबान में भी ये लफ्ज़ यूज़ होता है, कुतुब, किताबें। अल मुबीन, मुबीन का रूट वर्ड होता है बा छोटिए नून, बा या नून, बैन, मुबीन, खुला, रोशन। इन्ना, बेशक हमने। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स का मजमूआ है, 2 अल्फाज हैं, एक है इन्ना और एक है नून अलिफ ना। इन्ना और एक है नून अलिफ ना। इन्ना का मतलब होता है बेशक, नून अलिफ ना का मतलब होता है हम, हमने, हमको, ये सारे आ जाते हैं इसमें मीनिंग। ये आपने याद रखना है। 2 अल्फाज हैं इन्ना ना, तो ये इसका मतलब आएगा पूरे का इन्ना, बेशक हमने। अनज़लनाहु, अब यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो है अनज़ल, नून ज़े लाम, इसका रूट वर्ड निकलता है जिसका मतलब होता है नाजिल करना, नुज़ुल के मीनिंग में आ जाता है। ना, इसमें दूसरा इसके साथ हर्फ जुड़ा हुआ है नून खड़ी ज़बर ना, जिसका हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम, इसका मतलब होता है हम। हु का मतलब होता है इशारा करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसको, इसको, यानी हमने नाजिल किया हमने इसको, यानी कुरान मजीद को। हु जैसे आप इंग्लिश में प्रोनाउन यूज़ करते हैं ना, ही, शी, इट, हिम, हिज, तो ये हु जो है इसी तरह इशारा के लिए यूज़ होता है। कुरआनन, कुरआन, इसमें रूट वर्ड निकलता है क़ाफ़ रा हमज़ा, क़ुरा। इक़रा आपने लफ्ज़ पढ़ा होगा, इसी तरह क़ुरा यक़राउ, इस ये सारे वर्ड्स जो हैं इनका मतलब एक ही बनता है पढ़ना या नाजिल। कुरआन, कुरआन नाजिल फरमाया, कुरआनन, कुरआन। अरबियन, अरबी, अब यहाँ पे आइन रा बा, इसका रूट वर्ड निकलता है अरबियन, ख़ास करने के लिए यूज़ होता है अरबी ज़ुबान में। इसका मतलब है अरबी में लअल्लकुम, ताकि तुम, लअल्लकुम, लअल्ला का मतलब होता है ताकि, और कुम का मतलब होता है तुम सब, तुम सब के लिए इस्तेमाल होता है, ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे आप प्लूरल यूज़ करते हैं ना, इसी तरह कुम जो है वो जमा के लिए यूज़ होता है तुम सब। लअल्लकुम, ताकि तुम सब। ताकिलून, ये भी जमा का सीगा है, ये भी जमा के लिए यूज़ होता है। लून, लाम पेश वालू, नून आ जाएगा तो इसका मतलब होगा, अगर होता ताकिलू तो ये एक बंदे के लिए यूज़ होता है, लेकिन जब ताकिलून आ जाता है वाव साकिन आगे नून, तो इसका मतलब है ये जमा के लिए यूज़ हो रहा है, प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है। तो ता इसमें जो आ रहा है, इस ता का मतलब होगा तुम, और आइन क़ाफ़ लाम, इसका रूट वर्ड निकलता है अक़ल, समझ।
ताकि तुम अक्ल रख सको या तुम समझ सको।